कहते हैं जिंदगी की असली खूबसूरती उसके अनिश्चित होने में छुपी है। कभी कभी कुछ ही पल हमें वो सिखा जाते हैं जो बरसों का सफर नहीं सिखा पाता। तो आइए हम एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको जीने का नया नजरिया देगी। ईथन 18 साल का था जब डॉक्टर ने उसकी सबसे बुरी आशंका को सच कर दिया। उसे कैंसर था। यह काफी गंभीर था और इलाज के बावजूद उसके पास केवल कुछ ही महीने बचे थे। यह खबर उसके जीवन में तूफान की तरह आई, उसे गहरे दुख में खींच ले गई। लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपने बाकी जीवन को पूरी तरह से जिएगा। हर पल, हर भावना और हर गुजरते दिन का आनंद उठाएगा। वह अपने चाचा के गांव के घर चला गया, जहां शांति और सुकून उसे शहर के लोगों की दया भरी निगाहों से बचा सके। पहले दिन जब वह घर से बाहर निकला तो उसने धूप की गर्माहट को महसूस किया। तभी उसने उसे देखा। वह पास वाले घर के बरामदे में बैठी थी, एक स्केचबुक में कुछ बना रही थी। जैसे ही ईथन ने उसे देखा, बाकी दुनिया धुंधली हो गई। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी हंसी हवा में संगीत की तरह तैर रही थी। ईथन का दिल धड़क उठा। अपनी बीमारी के बाद पहली बार उसने खुद को जिंदा महसूस किया। वह नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन वह यह जरूर जानता था कि उसे उसे जानना है। अगले दिन ईथन ने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने गया। वह स्केचबुक से नजरें उठाकर मुस्कुराई। हाय, उसने कहा, तुम नए हो यहां? मैं ईथन हूं, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। उस दिन वे घंटों बात करते रहे। ईथन को पता चला कि उसका नाम लिली है और वह एक कलाकार है जो अपनी आर्ट गैलरी खोलने का सपना देखती है। वह ऊर्जा से भरी हुई थी और उसने ईथन को उस तरह हंसाया जैसा वह महीनों से नहीं हंसा था। आने वाले हफ्तों में उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। वे साथ में गांव घूमते, तारों के नीचे बातें करते और एक दूसरे के साथ शांति पाते। लेकिन ईथन ने उसे अपनी बीमारी के बारे में कभी नहीं बताया। वह उसकी आंखों में दया नहीं देखना चाहता था और न ही उसे अपने दर्द का बोझ देना चाहता था। एक शाम वे नदी किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे। ईथन ने लिली की तरफ देखा। उसका दिल अनकही भावनाओं से भरा हुआ था। लिली, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में किसी खास मकसद से आते हैं, जैसे यह इत्तेफाक नहीं बल्कि लिखा हुआ हो? लिली ने उसे देखा। उसकी आंखें नरम थीं। हाँ, मुझे लगता है। और कुछ लोग हमें जीने का तरीका सिखाने आते हैं, हमें याद दिलाने की क्या वाकई मायने रखता है। उसकी बातों ने ईथन को गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि लिली उसे वहीं सिखा रही थी, जीवन की सुंदरता को देखना, भले ही वह क्षण भंगुर हो। जैसे जैसे महीने बीतते गए, ईथन की हालत बिगड़ती गई। वह कमजोर हो गया, लेकिन उसने लिली से यह सब छिपाए रखा। एक दिन जब वे उसके आंगन में साथ बैठकर पेंटिंग कर रहे थे, तो वह अचानक गिर पड़ा। घबराई हुई लिली ने तुरंत मदद के लिए पुकारा। अस्पताल में ईथन ने आखिरकार सच स्वीकार किया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस तरह देखो, टूटा हुआ। लिली की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम टूटे हुए नहीं हो, ईथन। तुम बहादुर हो और तुमने मुझे सिखाया है कि सच में जीना क्या होता है। उस पल से लिली ने कसम खाई कि वह ईथन के बचे हुए दिनों को अविस्मरणीय बनाएगी। उसने उसे नई जगहें दिखाईं, आधी रात के पिकनिक का सरप्राइज दिया और उनके साझा पलों की तस्वीरें बनाईं। ईथन को लिली के प्यार से ताकत मिली। दर्द और अंत की अनिवार्यता के बावजूद वह आभारी था। उसने उसकी सबसे अंधेरी रातों को सबसे उजले दिनों में बदल दिया था। एक वसंत की सुबह जब चारों ओर चेरी ब्लॉसम खिल रहे थे, ईथन बगीचे में एक कंबल में लिपटा हुआ लेटा था। लिली उसके पास बैठी, उसका हाथ थामे हुए थी। लिली, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन स्थिर थी। तुमने मुझे इन महीनों में इतना जीवन दिया जितना मैंने कभी महसूस नहीं किया। तुम मेरे लिए एक चमत्कार हो। आंसू लिली के चेहरे पर बहने लगे। उसने उसके माथे को चूमा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, ईथन, हमेशा। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, ईथन ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कुछ महीनों बाद लिली ने अपनी आर्ट गैलरी खोली। गैलरी के केंद्र में एक पेंटिंग थी। एक लड़का चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, आसमान की तरफ देखता हुआ, और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। गैलरी का नाम था ईथन का बसंत, उस लड़के के नाम जिसने उसे सिखाया कि पूरी तरह और सच्चे दिल से कैसे जिया जाए,
चाहे समय कितना भी कम क्यों ना हो। कहते हैं, जिंदगी का हर पल, हर लम्हा अनमोल होता है। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त है, लेकिन जितना भी है, उसे पूरे दिल से जीना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।